नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा टिप्स कि आप अपने मोबाइल से अगेंस्ट लाइट फोटो कैसे खींच सकते हैं। अगर सीधी रोशनी आपके चेहरे पर नहीं आ रही है, यानी कि जिस सब्जेक्ट को खींच रहे हैं उस पर अगर सीधी रोशनी नहीं है, विपरीत है, उल्टी दिशा से, पीछे से आ रही है, तो फोटो को बचाएंगे कैसे। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको समझने में कोई असुविधा ना रहे। एक और आग्रह करूंगा कि इसे देखने के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आप प्रयोग जरूर कर लें कि वाकई क्या आपको लाभ हो रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से आप अगेंस्ट लाइट में बढ़िया तस्वीरें खींच सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी टिप्स से आपकी तस्वीरें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। आमतौर पर सब लोग मोबाइल से तस्वीरें आजकल खींच रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, अपने घर परिवार के, अपने लोगों की, या कभी घूमने जाते हैं तो सीनरी वगैरह भी मोबाइल से खींचते हैं। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि अगर विपरीत रोशनी है तो कई बार तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है कि विपरीत रोशनी में तस्वीरों की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसके रंग डीप होते हैं और लाइट कट जैसे दिखने लगती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ तस्वीरें, उस तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर को खींचते वक्त मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहे उसके चेहरे को हल्के अंगुली से टच कर दिया। जो ही टच किया तो फेस हो गया ब्राइट और आसपास की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हो गई। जो ही मैंने उनके कंधे के कपड़े पर टच किया तो आप देखें थोड़ी डीप हो गई है, और इसके डीप होने से बैकग्राउंड में भी डीपनेस बढ़ी है, और बैकग्राउंड की डीपनेस से पिक्चर में ताकत लगती है। अब इस तस्वीर में मैंने क्या किया है, स्काई जो चमक रही थी उस चमकती स्काई को मैंने टच कर दिया। उसका असर क्या हुआ कि स्काई को एक्सपोजर तो ले लिया मोबाइल ने, लेकिन चेहरे को डीप कर दिया है। ये 3 तस्वीरों से आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब इस तस्वीर को देखें, ये सेल्समैन है, दो कुछ बेचने का प्रचार कर रहे हैं, कुछ नूडल का प्रचार कर रहे हैं। इनको खींचते वक्त इनके चमकते व्हाइट कपड़े को, जो पीछे वाला व्यक्ति है, मैंने उंगली से टच कर दिया। अब वो क्या हुआ, उससे कपड़े में डिटेल आ गई, सामान डिटेल हो गई, बैकग्राउंड में थोड़ा डीप हो गया। व्हाइट अगर कपड़े हों और बैकग्राउंड डीप हो तो उभर के पिक्चर आती है, इसलिए आवश्यक है कि इसका ध्यान रखा जाए। अब अगली तस्वीर देखें, इस बच्चे की। ये बच्चा कुछ खा रहा है, इसके चेहरे को मैंने टच नहीं किया है, मैंने टच किया है ग्रिल को। ग्रिल की चमक के अकॉर्डिंगली एक्सपोजर सेट हो गया, और ऐसा एक्सपोजर सेट हुआ है वो कि इसका चेहरा थोड़ा डार्क हुआ है, लेकिन आर्टिस्टिक लगेगा, खूबसूरत लगता है। दूसरी तस्वीर में भी इसी विधि को मैंने किया। अब ग्रिल की डिटेल देखें, ज़मीन जो उसके पैर के नीचे की जो ज़मीन नज़र आ रही है उसको देखें तो आपको लगेगा पूरी डिटेल है। पेड़ भी डीप हैं, पेड़ के पत्ते भी डीप हो गए हैं। अब इस तस्वीर को देखें, बच्चा साइकिल से है, इसमें मैंने उसको टच नहीं किया है, उस व्यक्ति को टच नहीं किया है, मैंने चमकते हुए स्काई को टच किया है। उससे हुआ यह है कि बच्चा डीप चला गया, और डीप जाने से पिक्चर गाढ़ी हो गई, प्रभावी हो गई, उपयोगी हो गई, अच्छी लगेगी। चेहरा जो सिर्फ थोड़ा सा डार्क हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये इस तस्वीर में देखें, ये मैंने अगेंस्ट लाइट में है। आप देखेंगे इस व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो डीप की तरफ जा रही है, उसके एक एक रोए डिटेल आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, क्योंकि इस वक्त मैंने वाइट चीज़ को, चमकती चीज़ को टच कर दिया, स्काई वगैरह को, और इस पिक्चर में मैंने थोड़ी कम चमकती चीज़ को टच किया है, तो उससे क्या हुआ है कि ब्राइट हो गई दाढ़ी। और इस तस्वीर को देखें, टोटल अगेंस्ट लाइट है। अगेंस्ट लाइट में यह व्यक्ति कितना प्रभावी दिखता है। पीछे के कलर्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिल्डिंग्स को देखें और चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही सही पिक्चर है। रही बात इनके चेहरे की चमकाने की, तो जब भी आप सराउंडिंग खींच रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ तो चेहरे को चमकना जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर प्रिंट कराना हो तो जब किसी प्रिंटर के पास ले जाएंगे, किसी लैब के पास ले जाएंगे, तो उस चेहरे को आसानी से ब्रशिंग करके ब्राइट कर देगा। उससे फायदा ये होगा कि बैकग्राउंड बहुत प्रभावी दिखती जाएगी। तो दोस्तों, आज की टिप्स बस इतनी ही थी। आप मेरे चैनल से बने रहें। आज धन्यवाद और नमस्कार।